ओम शांति। आज की मुरली 6 जुलाई 2025। आज बाबा ने कहा, संकल्प, समय और बोल की बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में भी आशा के दीप जलाओ। बाबा ने कहा, स्नेह में परिवर्तन की शक्ति है। और आज बाबा 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर सांस में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन समर्थ भव का वरदान बाबा से ने दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हैं। क्यों? आज के दिन बाबा ने स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। खुद अव्यक्त रूप में साथी बने और व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया। बाबा ने कहा कि बाबा ने हर एक बच्चे को विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज अधिकारी हैं, उस अनुसार विश्व के राज अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज अधिकारी सदा हैं, व कभी कभी अधीन, कभी कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आँख धोखा देती है, कभी मन धोखा देता है, कभी मुख धोखा देता है, कभी कान भी धोखा दे देते हैं। व्यर्थ बातें सुनने का शौक़ हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा देती है, परवश बना देती हैं, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ वरदान में मिली हैं, वह वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्वयं के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वह सारे विश्व पर रूल कैसे करेंगे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज अधिकारी के दर्पण में चेक करो। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा, ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती, समय पर इमर्ज नहीं होती, समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती हैं। तो कारण क्या होता है? बाबा बता रहे हैं, जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता, तो बगैर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता है। स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो, तो ये शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेंगी। बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे को चमकीली लाइट की ड्रेस में देखना चाहते हैं। ये शरीर की मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीले फरिश्ते की ड्रेस है। तो बाप को फ़खूर है कि हर बच्चा एक राजा बच्चा है। उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बार नहीं करेगी। आज का वरदान, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार, सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा
बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवादारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन: किसी भी प्रकार की अर्जी के डालने के बजाय सदा राजी रहो। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ भाग की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे कष्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मुरली को याद करने के लिए दिन में कई बार चित्रों के साथ मुरली को देखें और फिर मन बुद्धि से चित्रों को दोहराएं कि आज बाबा ने हमें चित्रों के बारे में क्या बताया। अच्छा, इस प्रकार करने से मुरली याद हो जाएगी और हमें समय पर ये ज्ञान याद आएगा और हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति।